people, welcome to Prep Elevate. I hope everybody is doing fine. So we were in the process of discussing the ZAT past year questions on decision making. Let's continue with the process. So what are the ground rules that we remember? Win-win situation for all the stakeholders involved. No extreme decisions to be taken, okay? And always try and not take sacrificial decisions, okay? You don't sacrifice your interests for the other stakeholders. So basically balanced decision लेना चाहिए, ठीक है? अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन. राकेश who hailed from Dhanbad worked in Jamshedpur with SPCIL, a government construction company. Okay, so Rakesh, he's originally from Dhanbad. He's currently working in Jamshedpur at a construction company. Although HR policies concerning job security and work-life balance attracted Rakesh to SPCIL, over time he found his work monotonous with no growth opportunities. Okay, so initially, what were the positive factors which attracted Rakesh to this company? Job security, so that means sudden layoffs nahi honge, you are pretty secure where you are, and work life balance. तो आपका काम भी जो होगा ना वो इस तरह से होगा कि आपको इस तरह यू विल नेवर फील ओवरवर्क्ड, ठीक है. तो जॉब सिक्योरिटी भी आपकी रहेगी और आपको ओवरवर्क भी नहीं करवाया जाएगा. तो ये चीज़ें राकेश के लिए ऑब्वियसली इट गोज वेल फॉर एनीबडी, राइट. ये चीज़ सबको चाहिए. तो इसलिए राकेश SPCIL आए थे, ठीक है. अभी क्या हुआ, ओवर टाइम ही फाउंड हिज वर्क मोनोटोनस. अब उन्हें लगने लगा ना लाइक ही इज डूइंग द सेम ओल्ड थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है. एक टाइम के बाद क्या होता है ना, जब आपकी मास्टरी हो जाती है किसी काम में पर आपको कुछ नया कुछ चैलेंजिंग नहीं मिलता, यू डोंट गेट एनी फूड फॉर थॉट, तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाते हो. तो उसका ये कंप्लेन नंबर 1 है कि मोनोटोनस है, ठीक है. नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली मोनोटोनस है, आप सेम चीज़ बार बार कर रहे हो तो आप बेसिकली ग्रो तो नहीं कर रहे हो ना. तो मोनोटोनस है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है. However, the proximity to Dhanbad enabled him to visit his parents at his convenience. अच्छा, तो ये एक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं. आप चाहते हो कि आप अपने घर के अपने अगर होम टाउन में नहीं है तो कम से कम जितना पास हो सके आप उतना पास रहो, राइट. प्रॉक्सिमिटी आप बहुत मैटर करती है लोगों के लिए, सो दैट यू कैन विजिट योर नियर एंड डियर वंस. इन हिज केस हिज पेरेंट्स वर देयर बैक इन धनबाद. जमशेदपुर एंड धनबाद रफली दे आर लाइक रियली क्लोज. तो वो अपने कन्वीनियंस में उन्हें विजिट कर सकते थे. तो ये एक चीज़ है जो उनको शायद थोड़ा होल्ड बैक कर रही थी, ठीक है. Recently, Rakesh applied to Grow and Prosper, a multinational engaged in construction-related operations, making inroads into many Indian states. GNP interviewed Rakesh and offered him 3 times his current salary. Okay, तो अभी देखो, राकेश इज बोर्ड, मोनोटोनस वर्क है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट सिर्फ शायद पेरेंट्स का सोच के, घर का सोच के, ही नेवर टुक एनी कॉन्क्रीट स्टेप. बट अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया था ना वेर ही वॉज रियली बोर्ड एंड ही वॉन्टेड लाइक टू एक्सपैंड हिज होराइजन्स. तो उन्होंने अप्लाई किया एक दूसरे कंपनी में, MNC ग्रो एंड प्रॉस्पर GNP, और वहाँ पे उनका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ. वो भी एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड फॉर्म थे, उसका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन में है, राइट. सो कंस्ट्रक्शन बेस्ड उनका फॉर्म है. तो उन्होंने अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू हुआ जो यूजुअल प्रोसेस है, एंड दे ऑफर्ड हिम 3 times हिज सैलरी एट SPCIL. अब राकेश की सिचुएशन आप अच्छे से समझो. इनिशियली राकेश इस कंपनी में आए थे बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस था, जॉब सिक्योरिटी थी. ओवर टाइम मोनोटोनस हो गया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट फिर भी पेरेंट्स का घर पास में था, अपना घर पास में था, होम टाउन. दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ स्विचिंग एटलीस्ट फॉर इनिशियल फ्यू ईयर्स. बट अभी उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, सेम डोमेन में है, और उनकी सैलरी 3 times है, ठीक है. तो ये एक पर्क्स है. क्वेश्चंस देखते हैं. While considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following facts. So Rakesh pondered, he was contemplating, thinking about the following facts. तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, लाइक बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं एंड सिचुएशंस रहते हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि आप अलाइंड रहो कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है. तो क्या चीज़ हमें सोचनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अबव फैक्ट्स. मतलब ये देखो 3 का कॉम्बिनेशन है, तो पांचों नहीं लिए गए. कभी कभी ना 5 भी रहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में, बट इसमें हमें 3 का ट्रिपलेट्स उन्होंने क्रिएट किया ऑप्शंस का. तो हमें क्या देखना है कि विच ऑफ द following combinations of facts will best help Rakesh
डिसाइड ऑन ज्वाइनिंग जीएनपी, मतलब क्या करना है, जीएनपी ज्वाइन करना है, ठीक है। जीएनपी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या हमारे पास, नॉर्मली अगर आप सोचो आप राकेश की जगह होते तो आप क्या क्या कंसिडर करते, ऑब्वियसली सैलरी एक फैक्टर हो सकता है। तो बेसिकली जीएनपी के पॉजिटिव फैक्टर्स, कि जीएनपी ज्वाइन करने के बाद जो मेरी कंप्लेंट्स थी मेरी प्रीवियस कंपनी से, क्या वो सही हो रही हैं। तो कंप्लेंट्स क्या थी, मोनोटोनस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अभी 3 टाइम्स सैलरी भी मिल रहा है, तो मे बी यहाँ उन्हें लग रहा होगा कि अच्छा सैलरी भी तब भी मुझे कम ही दे रहे थे, तो ये एक भी अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो फिलहाल कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशंस है जो अगर राकेश कंसिडर करे तो वो जीएनपी के फेवर में जाएंगे। सो बेसिकली द पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू फेवर जीएनपी ओवर एसपीसीआईएल करंटली फॉर राकेश, ठीक है, ये ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या था, अ रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी मेड पुअर परफॉर्मेंस पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल। तो ये तो आप कहीं भी जाओ, यू नो, अगर आप गवर्नमेंट इसमें हो तो प्रीवियस कंपनी रिमेंबर वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी जो राकेश की थी, ये देखो आप, एसपीसीआईएल एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो अभी ये जो आया और जो ऑफर आया वो मल्टीनेशनल कंपनी से आया, ठीक है, प्राइवेट फर्म से। तो अगर रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी पुअर परफॉर्मेंस को पनिश करते हैं लाइक सैलरी रिडक्शन से या डिसमिसल से, तो दिस इज अ लॉ, राइट, वो किसी के फेवर में नहीं जा सक रहा है। तो जीएनपी के फेवर में एज सच वो जा नहीं रहा है। कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि ठीक है अब मुझे गवर्नमेंट फर्म्स में नहीं रहना, फिर मुझे प्राइवेट में चले जाना चाहिए, बट इज इट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वी विल हैव टू चेक। और देखो, द फर्स्ट असाइनमेंट इन जीएनपी इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ विलेज नियर धनबाद। अभी देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो है तो काम तो सिमिलर उसे मिल ही सकते हैं, बट जो पहला ही प्रोजेक्ट है ना वो उसके होम टाउन के वेरी क्लोज है। ये उसका एक मेजर रीजन था। रिमेंबर, मोनोटोनस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर भी पेरेंट्स का घर है धनबाद में, इसलिए वो नहीं शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो ये जो पहले ही असाइनमेंट उनको पता लगा है कि उनके घर के काफी पास होगा, तो डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट, राइट। और देखो, विथ हिज करंट सेविंग्स राकेश नीड नॉट डिपेंड ऑन रेगुलर इनकम फॉर एटलीस्ट 6 months। गुड फॉर राकेश, बट देन ये जीएनपी के फेवर में बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। गुड फॉर हिम कि करंट सेविंग्स में 6 months वो सस्टेन कर लेंगे। और देखते हैं, दो एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मर राकेश हैज हार्डली बीन रिकॉग्नाइज्ड एट एसपीसीआईएल। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों का कंपनी स्विच करने के लिए, व्हेन देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ योर एफर्ट्स। यहाँ पे उन्हें सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है और पुरानी कंपनी में उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो डेफिनेटली वो इस तरफ डाइवर्ट होंगे, राइट। दिस कुड बी वन ऑफ द गुड रीजंस। Based on the annual performance review at GNP, Rakesh will either earn double the salary or get fired। ये थोड़ा डाइसी है डेफिनेटली कि आपको 1 साल का टाइम दिया गया एनुअल परफॉर्मेंस में, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सैलरी आपकी डबल होगी या फायर होंगे। बट परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रेशर तो हर जगह ही रहता है, ठीक है। बट पुरानी कंपनी में तो राकेश को रिकॉग्निशन भी नहीं मिली, और यहाँ वो लोग 3 times सैलरी ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं और उसके बाद अगेन एनुअल रिव्यू होगा। इट्स नॉट लाइक कि ऑब्वियसली राकेश के वर्क एथिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट वो डिस्कशन कभी छिड़ा ही नहीं पैसेज में। सो मे बी वो रीज़न तो नहीं है, लाइक आई डोंट थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु इंटेंड्स टू डू कामचोरी एंड देन गेट फायर, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो बेसिकली जो रीजंस हमने पढ़े उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस 4 तो हमें पता है, 2 भी हमें पता है, प्रॉक्सिमिटी टू धनबाद है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, पुराने कंपनी में रिकॉग्निशन नहीं मिला तो दूसरे में स्विच करने का सोच सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो 2 और 4 जहाँ पे साथ में आ रहे हैं वो हमारे ऑप्शंस में तो आ ही सकते हैं। तो 2 और 4 कहाँ पर आ रहे हैं साथ में, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पर 2 और 4 है और यहाँ पर 2 और 4 है। अभी 5 और 3 में देखते हैं। देखो 5 और 3 में अगर कंपेयर करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 5 इज अ बेटर रीजन बिकॉज इंसेंटिव है उनके पास, अच्छा काम करेंगे तो डबल द सैलरी है। फायर करने का जो चीज़ है ना वो तो रहेगा ही, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल। वो तो फर्स्ट में भी था कि गवर्नमेंट एक प्रपोजल दे रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे यू नो इज लाइक देयर लाइक फॉर एवर एंड फॉर एवर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो बेहतर रीज़न है 5, 4 एंड 2। ये क्वेश्चंस ना थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, नो डाउट, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ये होते ही हैं कंफ्यूजिंग। आई वुड जस्ट गिव यू अ सजेशन कि इंस्टेड ऑफ लाइक हमने अभी क्या किया, 2 हम श्योर थे, तीसरा का कॉम्बिनेशन शायद हमें कंपेरेटिवली निकालना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में इमीडिएटली आप सारे सीक्वेंस के साथ शायद कन्विंस नहीं भी हो सकते हो, थोड़ा टाइम देकर पढ़ना और फिर डिसाइड करना। एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, राइट, नेगेटिव मार्किंग नहीं अट्रैक्ट करना है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, while mulling over the offer, like contemplating, thinking about it, Rakesh consulted Manika Nandan, his trusted senior at SPCIL. Okay, so senior को उन्होंने consult किया। Manika Nandan, who had friends in GNP, disclosed that it preferred government employees for its projects in Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh. Once the project is completed, GNP may not need your skills, observed Manika Nandan. अब देखो मनिका नंदन का स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज राकेश उनको ट्रस्ट करते हैं, वो सीनियर है, तो एक्सपीरियंस भी है, एक ट्रस्ट फैक्टर भी है। एंड मनिका नंदन ये खुद से नहीं बोल रहे, मनिका नंदन किसी को तो जानते हैं जो जीएनपी में काम करते हैं, और उनका ये कहना है कि जीएनपी कंसिडर कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को झारखंड में जो प्रोजेक्ट्स है, बिहार, छत्तीसगढ़, लाइक बेसिकली नेबरिंग स्टेट्स इन एंड अराउंड झारखंड, बट जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, दे विल नॉट रिक्वायर योर स्किल्स एनी मोर। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट एनेबल राकेश टू डिसाइड ऑन द ऑफर। अब राकेश को डिसाइड करना है कि वो ऑफर ले नहीं ले, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मनिका नंदन का जो व्यू पॉइंट है उसको कितना वेटेज देना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसे डिसाइड करने में किस तरह से हेल्प मिल सकती है, क्या है। Manika Nandan stopped both of his sons from taking up private sector jobs given his loyalty to the government. Okay. तो इसका मतलब ये तो मनिका नंदन का पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। तो इफ ही इज दैट बायस्ड, सो दिस विल नॉट हेल्प हिम डिसाइड। ठीक है, तो मनिका नंदन का बायस्ड नेचर है ये, तो ही इज बायस्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स एंड हेंस ही डिड नॉट इवन लेट हिज सन्स टेक अप एमएनसी जॉब्स। सो मे बी उस हिसाब से वो राकेश को मना कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो पर्सनल रीजन है। Senior level employees at GNP who began their career in similar projects are now confined to their desk at the head office for almost a decade. Now राकेश के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, monotonous and no growth opportunities, ये थी ना उसकी प्रॉब्लम्स। अभी उन्हें पता लग रहा है कि GNP के जो सीनियर लेवल एम्प्लॉयज है ना, वो अभी उनका जॉब ऐसा हो गया है कि जिन्होंने इस तरह से स्टार्टिंग करी थी, जैसे राकेश को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जिन्होंने इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, अभी दे आर कन्फाइंड टू देयर डेस्क, मतलब कुछ ग्रोथ नहीं है, दे आर राइट वेयर दे आर, यू नो, नो ग्रोथ, एब्सोल्युटली स्टैग्नेंट हो गया उनका ग्रोथ। तो एंड डेकेड से लाइक 10 ईयर्स तक वो वहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम राकेश को हो रही थी, वो सिमिलर चीज उसे जीएनपी में भी दिख रही है। तो दिस इज अ सीरियस थिंग, राइट, दिस इज अ गुड पॉइंट टू कंपेयर कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रहे कि नहीं हो रहे वहां जाने के बाद। और देखते हैं, एज GNP also planned to enter to southern states, it has decided to recruit people from those states. This may not be one of the strongest reasons, right? Obviously when the company decides to expand, they will take in local people. You have no say, आप कहीं पर भी रहो, वो तो होना ही है, तो ये उतना strong reason नहीं है। During the interview, GNP quizzed if Rakesh would sustain his relationship with his former colleagues at SPCIL. ये तो एक common interaction point है, ये उसे डिसाइड करने में कैसे हेल्प कर सकता है। Even if he chooses to keep an interaction with his former colleagues, it should be fine, right? As long as there is no professional breach of trust नहीं हो रहा है, तो रख सकते हैं। How will this help him decide? What will help him decide कि मेरे पर्सनल क्या इश्यूज थे पुराने कंपनी के साथ, वो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, वही मेरा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। Through social media, Rakesh discovered that Manika Nandan's contact, who had left SPCIL to join GNP, is no longer with GNP. इनके खुद के 1000 रीजंस हो सकते हैं GNP में नहीं रहने का, बट उसके बेसिस पर सिर्फ राकेश कैसे डिसाइड करेंगे। रिमेंबर, राकेश हैज डिस्कवर्ड थ्रू सोशल मीडिया, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से पता लगता है कि अच्छा शुड नॉट बी कमिंग हियर, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू बी, तो अलग बात थी। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हो, रियल रूट उनको नहीं पता। तो किस रीजन से ही इज नो लॉन्गर विद जीएनपी, राकेश डज नॉट नो। तो एक ही रीजन फिलहाल के लिए स्टैंड करता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो वहीं पे उन्हें प्रॉब्लम दिख रही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मोनोटोनस हो जाएगी, विल बी एट योर डेस्क एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, जो लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक अप द ऑफर। नाउ रिमेंबर,
हियर यू हैव टू डिसाइड ऑन द ऑफर, डिसाइड ऑन द ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, मतलब इट कुड बी एक्सेप्टेंस ऑल्सो, इट कुड बी रिजेक्शन ऑल्सो, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन मिले, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। कभी कभी हम इस इंटेंट से चले जाते हैं कि डिसाइड ऑन द ऑफर मतलब विच विल हेल्प हिम एक्सेप्ट द ऑफर। नो, डिसाइड ऑन द ऑफर होता है एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। इट शुड बी फेयर, इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन मिला है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। अगेन देखो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस ना थोड़े ट्रबलसम होते हैं बिकॉज आपको काफी चीजें साइमल्टेनियसली सोचनी पड़ती है। पहले क्वेश्चन देखो, राकेश इन हिज करंट जॉब केम अक्रॉस इंसिडेंसेस ऑफ ब्राइबिंग बाय प्राइवेट सेक्टर ऑफिशियल्स। राकेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ब्राइब का कुछ हुआ है वहां पे, उन्हें पता लगा है। ही वंडर्ड इफ ही माइट हैव टू ब्राइब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व्हाइल एट जीएनपी। अच्छा, राकेश फिलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उन्होंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ब्राइब करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए। ये आपने सुना भी होगा, रोजमर्रा में न्यूज़ में आती रहती है चीज़ें। अभी राकेश ही इज़ वंडरिंग कि एक बार जब मैं जीएनपी चल जाऊँ, वो तो एमएनसी है, प्राइवेट कंपनी है, क्या मुझे भी ब्राइब करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना काम करवाने के लिए? दैट इज द कन्फ्यूजन। ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज इंटरव्यू विद जीएनपी। तो जीएनपी के साथ जो इंटरव्यू आता है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ही स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग कि क्या इंटरेक्शंस हुए थे हमारे, कुछ पता लग रहा है क्या उससे। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि क्या पता लगाना है। विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइबिंग अंडरटोन्स। समझो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइबिंग अंडरटोन्स मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जो ब्राइब करने के फेवर में है, मोस्ट इफेक्टिव टू लीस्ट इफेक्टिव। तो ब्राइब करने के फेवर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है और स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट हमें जाना है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइबिंग अंडरटोन्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जो उसे ये भरोसा दिलाए कि अच्छा ब्राइब करना ही पड़ेगा, टू द वीकेस्ट कि अच्छा शायद उतना नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये समझना जरूरी है ना। अभी देखो कॉम्बिनेशन वाले हैं तो पढ़ते हैं हम, जिससे पता चले हमें कि अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स क्या थे। तो इंटरव्यू में शायद कुछ ऐसी बातें सामने आई होंगी, शायद वो जानना चाहते हो जीएनपी की अगर ऐसा सिचुएशन आए तो क्या राकेश विल ही बी विलिंग टू ब्राइब पीपल एंड स्टफ, कुछ तो ऐसा निकल कर बाहर आया होगा। तो हमें जानना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट किस तरह से जा रहा है, ठीक है। देखो पहला तो क्या था, द इंटरव्यूअर्स वेर पजल्ड हाउ राकेश कुड मैनेज हिज ईएमआईज विथ हिज करंट इनकम। अच्छा, तो इंटरव्यूअर्स व्हेन दे हैड द डिस्कशन विथ राकेश, दे फेल्ट कि अच्छा इतने ही इनकम में ये अपनी ईएमआईज कैसे निकाल ले रहे हैं, लाइक does he have any additional income which he is not ready to disclose, or will he be willing to get involved in the process जहाँ पे additional income का कोई scope है? Probably that is their confusion, ये हो सकता है। और देखते हैं, one interviewer was constantly probing how Rakesh managed to meet his project deadlines with little cooperation from his subordinates। अच्छा, तो एक इंटरव्यूअर को ये जानना था, ही वॉज क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहे हैं आपके डेडलाइंस में, बट इतने कम कोऑपरेशन, लाइक योर सबऑर्डिनेट्स, लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम देम, हाउ आर यू इवन एबल टू पुल दिस ऑफ। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जो हो रही है जो हमें नहीं पता, अ लिटिल फिशी दैट, ठीक है। और देखो, व्हाट वुड यू डू if your project has a fortnight's deadline and it takes a month to obtain a permit, asked another interviewer। ये देखो आप ध्यान से पढ़ो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे लीगली रेस्ट्रिक्शंस हैं बट आपको वो काम ख़त्म भी करना है, तो क्या तरीका होता है उसको ख़त्म करने का? यू नीड टू डू समथिंग विच इज़ अनएथिकल, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा हिंट है ना इसमें कि ब्राइब करने का वो जानना चाहते हैं कि विल राकेश बी like inclined to bribe people to do this. So what would you do if your project has a fortnight's deadline? आपके पास fortnight का एक deadline है and परमिट के लिए लीगली आपको 1 month लगेगा, बट प्रोजेक्ट का डेडलाइन 15 fortnight का ही है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में,
ठीक है, तो थोड़ा सा रिमेंबर ब्राइबिंग अंडरटोन्स, इट विल नॉट बी यू नो एज सिंपल एज यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा प्लेट में से सर्व करके दे रहे, वैसा नहीं है। एक इंटरेक्शन से पता लगना चाहिए कि अच्छा इज ही ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग अनएथिकल और नॉट। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट वो वाइब है कि अंडरटोन है, ठीक है। और देखो, अ क्वेश्चन दैट इंट्रिग्ड राकेश वाज, should a pack of dacoits share their loot with one of their gang who had killed a bystander against their motto thou shalt not kill? अच्छा, क्या मतलब होता है? ये थोड़ा ट्विस्टेड वे है, थोड़ा सा यू नो पोएटिक वे में क्वेश्चन को पूछा गया है कि सपोज एक गैंग है, ओके, डेकॉइट्स का एक गैंग है, उन्होंने डिसाइड किया है कि we are not going to kill anybody, all we are going to do is loot but we will not kill। उसमें से एक ने जाके किसी को किल कर दिया, ठीक है, तो जो उनका लूट का जो भी उनका सामान है, राइट, वट एवर दे हैव यू नो देयर लूट, वट एवर दे हैव विद देम, मटीरियल वट एवर, शुड दे शेयर इट विद दैट मेंबर हु हैज गॉन अगेंस्ट देम, है ना? शुड द बेनिफिट्स बी शेयर्ड with those who go against the norm, who go against the decided rules, है ना? थोड़ा सा slightly you know if you understand bribing का undertone है ना इसमें भी कि okay, तो अगर आपके मोटो के अगेंस्ट कोई जा रहा है, क्या आप प्रोड्यूस उसके साथ शेयर करोगे या नहीं शेयर करोगे, जो कि प्री डिसाइडेड था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट बाद में अगर हमें ऐसा करना पड़े तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे? देखो, सारे का ही आपके पास ऑप्शंस है, राइट, मतलब ऑल दी चॉइसेस गिवन आर पार्ट ऑफ योर आंसर चॉइसेस, यू हैव टू डिसाइड ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपको पता लग गया है, 3 में आ रहा था वो ब्राइब का अंडरटोन, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया कि आप कुछ इलीगल करोगे क्या, आपके पास फोर्टनाइट की डेडलाइन है, परमिट लीगली मिलने में आपको 1 महीना लगेगा, तो क्या करोगे आप ऐसे में? सो वुड यू बी यू नो व्हाट वुड यू डू? तो इसमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो भी ऑप्शन है वो ना 3 से स्टार्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब तो इसी में है। अब देखो, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो सबसे समझ में आ रहा है कि 3 है। अब सीक्वेंस थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। तो 3 के बाद 4 है कि 3 के बाद 1 है? अभी देखो, 4 इज स्लाइटली वीकर इन कंपेरिजन टू 1, बिकॉज 1 में ये हमें क्लियरली उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि दे आर नॉट रियली श्योर कि इतने इनकम में उसे EMIs कैसे मैनेज हो रहा है। इसका मतलब कुछ दे आर हिंटिंग एट एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम इस केस में ब्राइब, ठीक है। 4th इज अ लिटिल मोर पोएटिक दैट वे, है ना। 4th इज नॉट दैट डायरेक्ट, तो वो अंडरटोन ना थोड़ा वीक है, वो समझने के ऊपर है। बट 1 इज प्रिटी डायरेक्ट ऑन योर फेस कि अच्छा इतने इनकम में आप कैसे कर ले रहे हो, आप कैसे मैनेज कर ले रहे हो, कुछ है क्या ऐसा एक्स्ट्रा? जैसे हम पूछते हैं ना लोगों से जिन पे हमें ऐसा डाउट होता है कि अरे तुम्हारी तो सैलरी इतनी है, तुम्हारी लाइफस्टाइल देख के तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है ना, कुछ ऊपर से आता है ना तुम्हारे पास पैसा। तो ये वाली चीज़ है, ये है ब्राइबरी अंडरटोन। तो 3 के बाद 4 से बेटर 3 के बाद 1 है, तो ये रिजेक्ट होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आई रिपीट, सारे सीक्वेंस आप अगर सेट करने जाओगे ना, प्रॉब्लम आपको नहीं मिले, आपको 1-2 ही अच्छे इंडिकेटर्स मिलेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर 3 से है जो कि डायरेक्टली है। अब 4 और 1 में आपको कंपेयर करना है, तो 4 आपको पता चलेगा इट इज स्लाइटली इनडायरेक्ट, तो इफेक्टिवनेस के हिसाब से 1 पहले आएगा, ठीक है। तो C हैपन्स टू बी द करेक्ट आंसर। आई नो ट्रिकी है, ईजी नहीं है, बट ज़ैट ऐसे क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू आर नॉट रियली दैट कंफर्टेबल एग्जाम सिनेरियो में, आई वुड सजेस्ट डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस एंड अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। ओके, बी वाइज अबाउट योर चॉइसेस। ईजी नहीं होता है, कंफ्यूजिंग होता है। सो प्रैक्टिस वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई सी यू इन द नेक्स्ट